हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है स्टेप अप एजुकेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक, जिसमें मैंने देखा था कि कार्बन को कैसे सूचित किया जाता है। तो कार्बन को मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कार्बन को C से सूचित किया गया था। कार्बन की परमाणु संख्या कितना था? तो 6 था। ठीक है, अब बात की तो समस्थानिक की। तो समस्थानिक में क्या बात किए थे बच्चों? समस्थानिक, कार्बन समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन का 2 समस्थानिक है, 6C12 और 6C14। ये आपका 2 समस्थानिक कार्बन का है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जब परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 6 होगा। इस केस में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 6 और प्रोटॉन की संख्या 6, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या आपस में बराबर होता है जब किसी एटम पर कोई आवेश नहीं होता है तब। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है। सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, सहसंयोजक आबंध बनाता है बच्चों। तो सहसंयोजक आबंध, तो ये इसका रीजन भी मैंने बताया था। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि कार्बन ये प्रूफ कर दें कि कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा तो वो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? तो सहसंयोजक आबंध बनाएगा। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक होगा। तो सहसंयोजक यौगिक बोले या तो आबंध बोले, या तो आयनिक कंपाउंड बोले या आयनिक आबंध बोले। ठीक है, जिसमें आयनिक आबंध होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, जिसमें सहसंयोजक आबंध होगा वो सहसंयोजक यौगिक होगा। ठीक है, तो कार्बन ये प्रूफ करते कि आयनिक आबंध नहीं बनाता है। ठीक है, तो आयनिक आबंध बनाने के लिए आयंस होना पड़ेगा। तो कार्बन को आयंस होने के लिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का या तो ग्रहण करेगा या लॉस कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। 4 इलेक्ट्रन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा। दोनों इनर्ट गैस है, यानी दोनों स्टेबल है। इसलिए ये कार्बन का 2 केसेस पॉसिबल है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना दे? C4+, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दे बच्चों? क्या बना दे? C4-। तो ये आयंस, कार्बन अगर आयंस बनाएगा तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता। मगर ये दोनों प्रोसेस क्या वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये दोनों क्या है? वेरी डिफिकल्ट। देखिए तो वेरी डिफिकल्ट क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा और इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आयंस नहीं बनाता है। इसलिए आयंस नहीं बनाता है तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, और आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? सहसंयोजक कंपाउंड बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। और जो सहसंयोजक यौगिक होगा तो सहसंयोजक आबंध होगा। ठीक है, तो सहसंयोजक आबंध कैसे बनाया था? मान लो कि CH4 एक एग्जाम्पल लिए थे और ये हाइड्रोजन चारों तरफ होगा इस तरह से। कार्बन के बाहरी जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो आपका बाहरी अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा, वही बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो कार्बन का अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अंतिम कोश में कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम शो कर देते हैं। हाइड्रोजन में अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोश बोलो या पहला कोश बोलो, बात बराबर है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो कर देंगे। अब ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि वो भी स्टेबल होना चाहता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने बगल वाले इनर्ट गैस यानी अकिर गैस के एलिमेंट जैसा होना चाहता है। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल में किस में होता है? हीलियम में होता है बच्चों। हीलियम का परमाणु संख्या 2। तो हाइड्रोजन किसकी जैसा होना चाहेगा? हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बगल में कौन है? तो हीलियम इनर्ट गैस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और हीलियम बन जाएगा। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हीलियम बन जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हीलियम बन जाएगा। ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और हीलियम बन जाएगा। अब कार्बन के बगल में कौन है? तो कार्बन के बगल में आपका नियॉन है। नियॉन में क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में पहले से कितना परमाणु संख्या? 6 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में 4 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन और ले तो 10 हो जाएगा, नियॉन बन जाएगा। या बाहरी कोश में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो बाहरी कोश में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में है ना,
4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो बाहरी कोश में कितना हो जाएगा 8। तो कार्बन का ये देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p, ठीक है। ये आपका क्या होता है बाहरी कोश। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है तो 2 + 8 कितना हो गया 10। 10 क्या है आपका किसका होता है नियॉन का, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से इस तरह से ले लिया। तो ये कार्बन क्या हो गया बच्चों स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन में क्या बन गया ये हीलियम बन गया, और ये क्या बन गया कार्बन बन गया। ये क्या बन गया ये हीलियम, ये क्या बन गया ये हीलियम स्टेबल है। ये क्या बन गया ये हीलियम, और कार्बन क्या बन गया नियॉन। तो कोई हर एलिमेंट क्या चाहता है कि हम अपने बगल वाले इनर्ट गैस जैसा बन जाएं, क्योंकि इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है। मगर अभी जो है जेनन किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है, 3-4 कोई कंपाउंड उसका आया है, ठीक है। तो इनर्ट गैस जो है किसी वो स्टेबल है, किसी के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता है, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है वो अपने इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। तो हाइड्रोजन इनर्ट गैस जैसा बनेगा, तो हाइड्रोजन के बगल में कौन सा इनर्ट गैस है हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1, उसके बगल में कौन सा इनर्ट गैस है तो हीलियम है, हीलियम का 2 होता है। कार्बन के पास कार्बन 4 है, उसके बगल 6 है, उसके बगल वाला कौन है नियॉन है, तो कार्बन क्या होना चाहेगा नियॉन होना चाहेगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपका स्टेबल। तो प्रीवियस क्लास में इतना ही किए थे, अब क्या पढ़ते हैं सहसंयोजक आबंध, ये पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले एक शॉर्ट नोट्स की तरह, ठीक है। अब आगे ये पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। चले तो मचा रहे होंगे, ठीक है। आप सोए नहीं, साथ साथ हमारे साथ रहें। आप सो जाएंगे तो आपका करियर सो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपका करियर सो जाएगा, फिर आपको सब लात मारने लगेगा, इसलिए आपका करियर नहीं सोना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मन लगा के काम करें, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप पूरा वीडियो देखें, साथ में लगे रहें, कॉपी और पेन लेकर बैठें, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, ठीक है। तो संयोजक आबंध, संयोजक आबंध। ये आबंध जिसमें होगा वो कौन सा यौगिक होगा तो सहसंयोजक यौगिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आबंध अगर किसी कंपाउंड में है तो वो सहसंयोजक यौगिक होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक का मैंने प्रीवियस में भी थोड़ा सा हिंट्स दिया था। इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, आबंध 2 तरह का होता है। आबंध कितने तरह का होगा 2 तरह का, एक तो आयनिक आबंध और एक सहसंयोजक आबंध। ऐसे अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्ड 4 प्रकार का होगा, सहसंयोजक आबंध, ठीक है, आयनिक आबंध, हाइड्रोजन आबंध होता है, और एक मेटालिक आबंध होता है, ठीक है, मेटालिक आबंध। तो अभी मेनली क्या पढ़ते हैं सहसंयोजक आबंध, और एक पढ़ना है आयनिक आबंध, ठीक है। अगर आयन देगा, आयन साइंस होगा तो आयनिक आबंध बनाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। तो ये अभी डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉनों की साथ ही साथ लिखते चले, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं, ठीक है। और ऐसे यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है। आप लोग सोए नहीं, साथ ही साथ लेके, ठीक है। ऐसे यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में बताते हैं आपको सहसंयोजक आबंध किसमें है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसमें होगा आपको बताने की कोशिश करें तो सहसंयोजी आबंध किसमें होगा, तो आप याद कर लें, चल, नाना, पापा, उससे, फिर, कल, बाहर आई, और एक हाइड्रोजन जोड़ ले आगे।
ये आपका क्या है, गौर से, ये सब आपका नॉन मेटल है, ये सब आपका क्या है, नॉन मेटल है। अगर से कोई भी बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, कोई भी बॉन्ड अगर से नॉन मेटल के बीच बन रहा है बच्चों, कोई भी बॉन्ड अगर से नॉन मेटल के बीच बन रहा है, उसमें सिर्फ ऐसा कंपाउंड है कि उसमें सिर्फ नॉन मेटल ही है, तो वो कौन सा उसमें आबंध होगा, तो सहसंयोजक आबंध होगा। जैसे कि बात करते कार्बन उठा लो, एग्जांपल में कार्बन उठा लो आप, और एक और नॉन मेटल उठा लो, हाइड्रोजन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन कितना देना पड़ेगा, 4। तो इसमें गौर करें आप, इसमें दोनों क्या है बच्चों, दोनों आपका नॉन मेटल है, दोनों आपका अधातु है। अगर दोनों अधातु होगा किसी कंपाउंड में, तो कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, सहसंयोजी यौगिक होगा। उसमें कौन सा आबंध होगा, तो सहसंयोजक आबंध होगा। ठीक है, आप एक और उठा ले, इस कार्बन को ही उठा रहे हैं अपन अभी, कार्बन को ही, और इसमें कार्बन क्या है, आधातु है, कार्बन क्या है, आधातु है। इसी के साथ एक और आधातु उठा लेते हैं, ऑक्सीजन, CO2। इसमें कौन सा आबंध होगा, तो सहसंयोजक आबंध होगा। ये कौन सा यौगिक होगा बच्चों, तो सहसंयोजी यौगिक होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों अधातु है, और उसमें कोई भी धातु नहीं है, दोनों अधातु है, तो कौन सा आबंध होने वाला है, सहसंयोजक आबंध होने वाला है। और उसमें कौन सा यौगिक होगा, तो सहसंयोजी यौगिक होगा। जैसे कि बात करते हैं OF2, इसमें कौन सा आबंध होगा बच्चों, सहसंयोजी आबंध होगा। NH3, बहुत सारे ले सकते हैं। NH3 नॉन मेटल सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजक आबंध। बात करें H2, Br2, Cl2, F2, ये सब में क्या होने वाला है, सहसंयोजक आबंध, क्योंकि दोनों क्या है, Br भी नॉन मेटल, अब Br ही है, तो दोनों तो नॉन मेटल ही है ना, दोनों नॉन मेटल है, तो उसमें कौन सा आबंध होगा, सहसंयोजक आबंध होगा। वो कौन सा कंपाउंड होगा, तो सहसंयोजक कंपाउंड होगा। कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब, और आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ये सब नोट कर लें आप, मैं मिटाता हूं इसको, यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका सहसंयोजक यौगिक बनता कैसे है, इसकी बनाने की विधि जो है, उस बनाने की विधि कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये सहसंयोजक बनता कैसे है, इसको बनाने की जो विधि है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसे देने वाले जो थे उस साइंटिस्ट का नाम था लुईस। क्या था, लुईस, या इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये बनता कैसे है, मान लो कि CH4 है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने शेयर भी किया है, कोई भी एलिमेंट जैसे CH4 एग्जांपल में है, ठीक है, तो CH4 है, इसमें कौन कौन से, सबसे पहले थोड़ा स्मॉल लेते हैं, जैसे कि H2 वाला लेते हैं एलिमेंट। ठीक है, H2 ले लिए, इसमें आप कैसे कंपाउंड, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कैसे आबंध बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, मैंने आपको कल ही बताया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4t 5p। ठीक है, इसे आप याद कर लें, और इसी में आप ऊपर में क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ज्यादा नंबर वाले परमाणु संख्या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भराएगा, कम है तो कम भराएगा। और S में मैक्सिमम 2 भरते हैं, P में मैक्सिमम 6, और D में मैक्सिमम 10, और F में मैक्सिमम 14। F तो नहीं है, 10 तक ही आपको काम आएगा। ठीक है, तो H हाइड्रोजन का 1 है, तो इसमें बताएं कहाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1s। ठीक है, आगे लिखने की आवश्यकता है क्या, पहले से इलेक्ट्रॉन भर ले आप। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होगा ना, जब उस पर कोई आवेश नहीं होगा, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए पहले। इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, मेरे पास 1 है, 1 तो ऊपर भर ही सकते हैं ना, है ना। और पहला सेल है, पहला सेल को K सेल बोलते हैं, पहला सेल को K सेल बोलते हैं। तो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका
अंतिम सेल भी यही है, पहला सेल भी यही है, इसलिए अंतिम सेल में, अंतिम कोश में, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एलिमेंट स्थायी होना चाहता है, कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है बच्चों? स्थायी। तो हाइड्रोजन स्थायी होगा। हाइड्रोजन शादी ब्याह करेगा कि नहीं करेगा? स्थायी होगा ना भैया, शादी ब्याह करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको शादी ब्याह कराने के लिए ना कितना इसको क्या बनाना पड़ेगा? स्टेबल बनाना पड़ेगा, है ना? स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको हीलियम बनाना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए कोई भी एलिमेंट अपने बगल वाले इनर्ट गैस जैसा होना चाहता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? हीलियम। और हीलियम क्या होता है आपको पता होगा? हीलियम स्टेबल होता है, इनर्ट गैस है, स्टेबल है। इसलिए स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ठीक है, ग्रहण करवाते हैं। स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो आप कितना हाइड्रोजन लिए वहां पर? 2 हाइड्रोजन लिए। एक हाइड्रोजन इधर लिखो, एक हाइड्रोजन इधर लिखो। इसके बाहरी कोश में बॉन्डिंग में बता चुके हैं। बॉन्डिंग में जो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग होता है? तो अंतिम कोश वाला इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो इसमें अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोश या पहला कोश बोलो, बात हाइड्रोजन में एक ही है। अंतिम कोश इसका पहला कोश ही अंतिम कोश है। तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखे कि वो बगल वाले से साझेदारी करने में आसानी हो। तो हाइड्रोजन का इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इस हाइड्रोजन में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखे कि साझेदारी करने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है, इसको कटकुट से दिखा सकते हैं आप। ये तो सेम एटम है, तो बिंदु से डॉट से भी दिखा सकते हो, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बताएं, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो क्या बन जाएगा? हीलियम। एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ बच्चों? है कहाँ? इसका जोड़ीदार कहाँ है? ये शादी कहाँ से करेगा? कहाँ जाकर? यहाँ देखो, यहाँ से कर लेगा। ये वाला, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहां से करेगा? यहां से। ये क्या हो गया? ये क्या बन गई? ये भी हीलियम लाइक, हीलियम जैसा, और ये भी हीलियम जैसा। ठीक है, तो ये भी हीलियम जैसा। तो दोनों क्या हो गया? स्टेबल, स्थायी हो गया। ठीक है, स्टेबल हो गया ना, स्थायी हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला जो एग्जांपल लेते हैं CO2 का, CH4 का, वो देख ले। CH4 का देख ले आप, CH4 का। ठीक है, CH4 का देखें आप। CH4 में कितना आइटम है बच्चों? बताएं। CH4 में 2 आइटम है, एक तो C है और एक तो H है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों को लिखने की आवश्यकता है कि नहीं है? बताएं आप। इस CH4 में कितना आइटम है? एक तो कार्बन आइटम है, एक तो हाइड्रोजन आइटम है। H से हाइड्रोजन होता है, C से कार्बन होता है, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन। C कार्बन में कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो 1s 2s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बचा कितना बताएं आप, कमेंट बॉक्स में लिखे। 2 लिख दिया है, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, 4 और बचा, तो 2s लिखाता है। 2s में मैक्सिमम कितना मेरे पास है? कितना? 4। s में मैक्सिमम कितना बनाता है? 2। बोलेगा दुआ भाई, दुआ मेरे पास रह जा, मगर दुआ मेरे पास नहीं, मेरे पास 2 आदमी का जगह ही है। 2 आदमी भाग, 2 आदमी आ, 2 आदमी आया, 2 आदमी भाग गया है ना, 2 आदमी वो भी तो कहीं अपने स्थान खोजेगा ना। तो आगे इसके आगे क्या होता है? टूपी होता है, टूपी वाला घर। अब वो 2 आदमी खुश हो गया, अरे भैया बगल में तो है घर, हम वहां जाकर रह लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर रह लिया। अब बताएं, इसमें जो अंतिम सेल होता है, जो कोफिशिएंट अगर मैक्सिमम वाला कोफिशिएंट जो होगा वो आपका अंतिम सेल होगा, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? आपका अंतिम सेल हो जाएगा। तो ये 2s और 2p कहाँ जाएगा? अंतिम सेल में। और अंतिम कोश में
कितना इलेक्ट्रॉन है बताएं? 2 2 4। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है, तो स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। सॉरी, ग्रहण त्याग नहीं बोलते हैं, ट्रांसफर तो नहीं बोल सकते ना, साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ग्रहण करवाना ये आपका गलत होगा, यहां पर आप सही कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी लिखिए, ये सही तरीका है, साझेदारी करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, जो कि कार्बन आयंस नहीं बनाता है। कार्बन आयंस बना देगा तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये प्लस वाले में और माइनस वाले में ज़्यादा रिपल्सन होने लगेगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। अब किसकी बारी आती है? अब जो बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसमें बताएं इसका 1s1, तो अंतिम सेल तो यही है, तो अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बना? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना चाहेगा? हीलियम। ठीक है, हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके क्या बना जाएगा? हीलियम। तो अब सजाएं, CH4 है ना, तो जो सबसे सजाने का तरीका है बच्चों, सजाने का तरीका है ये आपको कोई नहीं बताने वाला है कि क्या। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि किसी को भी कोई टीचर क्या करते हैं यहाँ के कि किसी को भी उठा के ना कहीं भी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो जो सबसे कम है बच्चों, या जो बीच में रहता है, या जो सबसे कम है उसको बीच में रखते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा है, और एक बात तो याद रख ले, हाइड्रोजन को तो हमेशा कोना में ही रखना, ये तो तरीका होता है। हाइड्रोजन को हमेशा कोना में ही रखना है, ये तरीका है। हाइड्रोजन को हमेशा कोना में, ऑक्सीजन को हमेशा कोना में ही रखते हैं, साइड में कभी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे? हमेशा कोना में, इस तरह से। कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 4 को इस तरह से सजा देंगे, है ना, सजा देंगे ना। अब बताएं कितना इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होकर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? बताएं आप, बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? तो बॉन्डिंग में आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाला है? अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका सजाएं, क्योंकि अब पहले आप ये ट्राई करें कि बाहर वालों को खुश करें। किसको खुश करें? बाहर वाले को, हाइड्रोजन को खुश करें पहले। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? बताएं? 1 इलेक्ट्रॉन को लिख दें आप इस तरह से, ठीक है। इस हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन का इस हाइड्रोजन को स्थायी होगा कि नहीं होगा? स्थायी होगा ना बच्चों। ये बोलेगा हमको खुश कर दो यार, तुम लोग भी खुश हो जाएगा, चिंता ना करो, चिंता नहीं करो। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन भैया मेरे पास रख दो, बाकी आप कहीं भी रखो, हमको उससे मतलब। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास रख दो कार्बन भैया। ये वाला हाइड्रोजन भी बोलेगा, चिल्लाएगा, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी रख दे, तो ये भी रख देगा ले। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा कार्बन मेरे पास भी रख दे यार, रख दिस। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास, सबके पास रख दो यार, 4 है ना, 3 तो रखी दियो, अब लास्ट बचा है तो मेरे पास भी रख दो। लो हाइड्रोजन भैया आपको भी यही देते हैं, लो ले जाओ, खा जाओ, ठीक है। ले जाओ इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड बना लो। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? आप क्या करेगा? ये वाला क्या करेगा? ये वाला इस तरह, ये वाला बताएं इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब देखो हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन क्या बन गया? हीलियम। सब हाइड्रोजन क्या बन चुका है? देखिए आप, हीलियम क्या बन चुका है? हीलियम। ये वाला हाइड्रोजन क्या बन चुका है? हीलियम। ये वाला क्या बन चुका है? हीलियम। ये वाला क्या बन चुका है? हीलियम। क्या है हीलियम? स्टेबल या नो? स्टेबल है कि नहीं है हीलियम? इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, बारीक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम का, और ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल उसको कहते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो हीलियम स्टेबल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसके ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होना चाहता है। अब ये सब हाइड्रोजन स्टेबल, कार्बन चिल्लाया भाई धोखा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा तुम, नहीं पकड़ के लाएगा कार्बन, सबको ढूंढ के लाएगा। अब सब मजबूरी से क्या करेगा कि इसको भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले भाई ते भी खुश हो जा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको भी अपना अपना सब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो इस तरह से आप बना लें। तो ये कार्बन भी देखो आप, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, अपना वाला चार है पहले से। अब ये वाला हाइड्रोजन वाला इससे एक लिया, 1 2 3 4 पहले से था, तो 4 4 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन खुश, कार्बन 8, कार्बन का ऑक्टेट ये अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था, 8 2 10 हो गया। कार्बन क्या बन गया? कार्बन बन गया नियॉन लाइक। नियॉन क्या है? इनर्ट गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन, और ये इनर्ट गैस है, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो ये आप एग्जाम, आप घर में जो है आप एक और एग्जांपल आपको चिपका देते हैं, जैसे कि CO2 का। तो CO2 का कार्बन का लिख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का आप लिख लेंगे, बट इसमें हम कार्बन का नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह अभी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या बताएं आप कितना होता है? 8। ये सब इलेक्ट्रॉनिक, ये एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा, मैं एटॉमिक नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर ले इसको, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ठीक है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ठीक है, आप नोट कर ले इसको। सिलिकॉन का 14, ठीक है, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, ठीक है, और ठीक है, फास्फोरस सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ठीक है, इसको आप नोट कर ले। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ये 20 तक तो आपको होना ही चाहिए रटा हुआ, तो ये 20 तक आप नोट कर ले कॉपी में, ठीक है, और नोट करके याद कर रहे हैं आप। और सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे आप? तो पहले सबसे पहले क्या भरते हैं आप? लिखा अभी है, सबसे पहले आप 1s, सबसे पहले आप क्या भरते हैं? 1s। तो 1s भरेंगे, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 तो भर ही सकते हैं ना, इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? एस का कैपेसिटी है भैया, मेरे घर में 2 ही आदमी आगा, 2 आदमी का खाना है, 2 आदमी आ सकता है, बाकी नहीं आ भैया। 8 है, 6 बाहर जा, 2 आ जा अंदर, आ गया 2। 1s के बाद क्या आता है? 2s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? एस में है ना, एस है ना, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, बचा के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, बताओ 6 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, 2 तो भर ही सकते हैं ना, 2 तो भर दें। उसके बाद 2s के बाद क्या? 2p। तो 2 2 4 भर चुके हैं, बचा कितना है? 4 भर चुके हैं, 8 में से 4 भर चुके हैं, 4 बचा है, 4 कहाँ भरेंगे? यहां भर देंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बताए अंतिम कोश कौन होगा? 2 वाला 3 तो है नहीं, तो 3 होता है अंतिम कोश, ये 2 है, मैक्सिमम यही है, कोफिशिएंट वाला मैक्सिमम यही है, ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम कोश। अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 2 6। आवश्यकता कितने का? आवश्यकता 2 इलेक्ट्रॉन का। आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन का है? 2 इलेक्ट्रॉन का है। इसको आप रामबाण इलाज कर ले। ऑक्सीजन को आवश्यकता 2 इलेक्ट्रॉन का है। ऑक्सीजन हमेशा, जब अब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने वाला है, ये आप नोट करके लिख लें, क्योंकि ऑक्सीजन पर जब कोई चार्ज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होगा तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। जिसको जितनी की आवश्यकता होती है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को कितनी की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लिख लो आप, ठीक है। तो आप उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। बॉन्ड कैसे बनाएगा भैया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए मैंने पहले बताया है, जो सबसे कम रहता है। जैसे यहाँ पर कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन 2, सबसे कम कौन है? कार्बन की संख्या है, तो कार्बन को कहाँ रखेंगे? बीच में। उसका जो ज्यादा है या ऑक्सीजन, उसको कहाँ रखते हैं? अगल बगल, ठीक है। तो ऑक्सीजन रख दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को रख दिया यहाँ पे क्या रख दिया? रख दिया इसको, ऑक्सीजन को भी, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में सोई नहीं, ठीक है, गौर से देखें आप। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेता है। आवश्यकता कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन का है, यानी ऑक्सीजन। क्योंकि हम पहले बताया था कि खुश अपन पहले बाहर वाले को करते हैं, खुश पहले, क्योंकि मेहमान को खुश करो बच्चा, बीच वाला अपने आप खुश हो जाएगा। मेहमान को खुश करो। हमारे देश का जो ये है, ये परंपरा है, मेहमानों को भगवान से समान समझा जाता है, ठीक है। तो भगवान से समान समझा जाता है, इसलिए बाहर वाले को खुश करो, मेहमान को खुश करो। मेहमान अपने भूखे रह जाओ, मगर मेहमान को भूखे नहीं जाने देना है बच्चों।
मेहमान को भगवान सा समान समझना है। तो ऑक्सीजन का बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। आवश्यकता कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऐसे लिखे वो कार्बन के पास, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए यहाँ पे। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? कार्बन के पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी लेने में आसानी होगा। बाकी जो 4 है वो ऐसे लिख दें। अब कार्बन का 4 लिखने की बारी आई, कार्बन की 4 लिखने की बारी आई, तो इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऐसा लिखे, बगल में लिखे कि ये ऑक्सीजन आसानी से ले ले बेचारा। अरे कर्जा दे रहे तो इस तरह से देंगे। अब कोई कर्जा मांगने के लिए आया है और हमको देना है, अब ऐसा थोड़ी करेंगे। पैसा को, जो कर्जा वाला पैसा, उसको अलमारी के एकदम अंदर घुसेड़ के रख देंगे और बोलेंगे जाओ वहां से निकाल ले। किसी को ऐसा बेइज्जती तो नहीं करेंगे ना। वो आया और ऐसा पैसा रखेंगे तो हम अब पास में रखेंगे, उसको निकाल के तुरंत दे देंगे। तो इसी तरह ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे? पास में रखेंगे और ऑक्सीजन को दे देंगे। इसी तरह इस साइड वाला भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का भर चुके हैं ना। अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करना? बॉन्डिंग में भाग लेना। यहाँ पे जो लिखते हैं वही इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन। जो ऑरेंज वाला जो ये चौक है वो आपको कौन सा ये दिखा रहा है? वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रख दिए। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के पास 2 आ गया, बगल में आ गया, ये 2 को क्या कर लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा और अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन कर लेगा? 8। 2 4 6 2 8। ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया है बताओ? ये बन गया आपका नियॉन। क्या बन गया? नियॉन। ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? 6 है। क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अपने ऑक्टेट, अपना जो अंतिम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है। 6 पहले से है, 2 और 2 कार्बन का यहाँ से ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ बच्चों? नियॉन। ये कार्बन क्या हुआ है? कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ऑरेंज वाला 2 इधर 2 इधर, 4 है। 4 और लेना चाहेगा, अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। 4 पहले से है, 4 और लेगा। 4 कहाँ से लेगा? 2 ऑक्सीजन इधर से, 2 इधर से, 2 2 4 और इधर हो जाएगा, और 4 पहले से 8 हो गया। तो कार्बन का यहाँ पर 8 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया। ये भी क्या बन गया? ये भी नियॉन बन गया। ये भी क्या बन गया? नियॉन। ठीक है। तो इस तरह से आपका CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये सब भी लिख के आइएगा। ठीक है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिख दीजिएगा, लिखे नहीं है, एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो ये सब भी, ये तो लिखिए कार्बन का, ये लिखिएगा 2 आइटम है, उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को दिखाइएगा। ठीक है। या हम यहाँ पर तो चौक मेरे पास डिफरेंट है तो डिफरेंट कलर से दिखा दिए, तो आप मगर यहाँ पर कटकुट से दिखाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कलर का पेन्स वहाँ पर नहीं मौजूद होगा। इस तरह से दिखाएगा, किसी एक को क्रॉस से दिखाएगा। तो सहसंयोजक आबंध आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। अभी समाप्त नहीं होता है, अभी सहसंयोजक आबंध का हम गुण लिखेंगे, पर वो अगली क्लास में लिखेंगे बच्चों। ठीक है। ये सब आप कंठस्थ करके जाएं, ये सब तो सवाल पक्का ही आता है। ठीक है। ये सब आप क्या करें कि मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत ही डीप जाके पढ़ाता हूँ बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर पढ़ा दिया, एग्जाम को सिर्फ क्रैक कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, मगर क्या है ये मैट्रिक एग्जाम देके आप क्या जॉब पा सकते हैं? क्या सिर्फ रट के पास कर जाएं और सोचे कि जॉब मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है बच्चों। अपना जो सोच है वो ऐसा है कि आप सीखो, आप लर्नर मारो, रट्टा नहीं मारो। तो ये जो बोर्ड एग्जाम सिर्फ जो पास करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के पास के लिए पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली एक तरह से रट रहे होते हैं। बोर्ड एग्जाम तो पास करना ही है, मगर रट के पास नहीं करना है बच्चों। चतुर नहीं बनना है, आमिर खान बनना है। क्योंकि आमिर खान तो सब बनना चाहता है रियल लाइफ में, मगर बन क्या जाता है? चतुर बन जाता है। इसलिए आप चतुर नहीं बने, आमिर खान बने, क्योंकि वो आगे लाइफ जो आ रहा है, जैसे IIT का एग्जाम होना है आगे जब 11-12 में जाओगे तो IIT का एग्जाम होगा, मेडिकल का एग्जाम होगा। ठीक है। या तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या IAS ऑफिसर बनोगे। ये सब बनने के लिए आप रट कर नहीं बन सकते हो, ये तो आप दिमाग में अटा लो। IIT का एक भी सवाल रट कर हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रट के वहां पर एक भी सवाल नहीं होता है। ठीक है। ये बुक है, जैसे कि ये बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है। इस बुक को आप रट नहीं सकते हो। ठीक है। और ऐसी बहुत बहुत सारी है। ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। केमिस्ट्री में आप जानते हैं 3 तरह की केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की। वो 3 बुक को कैसे रट पाओगे यार? और ये बुक को रट भी लोगे ना तो IIT नहीं होगा।
क्योंकि आईटी में थोड़ा सा चेंज कर देगा, आपको सवाल चेंज हो जाएगा। इसलिए आप रटे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। आज आगे पीछे की कहानी को समझते चले। आप जिस दिन रटने के लिए बैठ गए ना, आपका कुछ नहीं होगा। और आपका कुछ नहीं होगा तो दुख सभी को होगा, सबसे ज़्यादा माँ आपको होगा। माँ को दुख नहीं करना यार, इसलिए पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। पढ़ाई, माँ बाप को दुख नहीं करना है, माँ बाप को हमेशा खुश रखना है। और जिस दिन तुम्हारा आईटी या मेडिकल या कुछ और जॉब हो गया ना, तो जिस दिन पहला सैलरी जो लाओगे माँ के पास दोगे ना, तो वो सबसे बड़ा, वो आपका जन्नत वही मिल गया है आपको। ऐसा लगेगा कि जन्नत दुनिया में ही है बच्चों। माँ को खुश कर दो बस, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो बच्चों, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।